नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ध्यान से होने वाले 5 प्रकार के जो स्वास्थ्य लाभ हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य। ये पीछे कई एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया ही है कि ध्यान की ऊर्जा जो है, ब्रह्म ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो किस प्रकार हमारे सिर के रास्ते से होते हुए और उसके बाद हमारे कंधे के शरीर के बाकी हिस्से में प्रवेश करती है और 72,000 नाड़ियों का शोधन करने के बाद हमारे चक्रों को चार्ज करना शुरू करती है। ये भी मैंने आपको विस्तार से बताया था कि चक्र जो है ये क्या है। हमारे शरीर के बाईं ओर से जो अपना जहाँ ये आज्ञा चक्र है, यहाँ से एक ईड़ा नाड़ी जो है वो इस प्रकार नीचे की ओर आती है। जहाँ टेल बोन होता है वहाँ पे आकर के वो इस प्रकार लहरदार रूप में आती है। और इसी प्रकार दाहिनी ओर से पिंगला नाड़ी, वो भी एक लहरदार सांप की तरह बल खाती हुई और जो है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आती हुई, वो भी पीछे टेल बोन पर आकर के समाप्त होती है। और उसके बाद बीचों बीच एक सुषुम्ना नाड़ी, वो इन दोनों के मध्य में से होती हुई और रीढ़ की हड्डी के अंदर से होती हुई वो नीचे टेल बोन में जाकर के मिलती है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो ये जो है जहाँ जहाँ ये जो है अपना ये इनके मीटिंग पॉइंट होते हैं इस प्रकार जो है, तो जैसे कोई चोटी में जिस प्रकार बाल गुथे हुए होते हैं, इस प्रकार वहाँ वहाँ एनर्जी सेंटर हो जाते हैं जिनको चक्र बोलते हैं। और ये हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग होते हैं। और जब ये चक्र हमारे ठीक से संतुलित होते हैं, चार्ज रहते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा स्थूल शरीर भी पूरा स्वस्थ रहता है। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर ठीक होगा तो हमारा स्थूल शरीर भी ठीक होगा। ये पहला तो हुआ शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा जो लाभ इससे मिलता है ध्यान से, हमें ध्यान ऊर्जा से, वो हमारे को बौद्धिक स्वास्थ्य। अब बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है? आपने देखा होगा कि हम सबके घरों में गीता, रामायण, भागवत और भी कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी रहती है, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता इन्हें पढ़ने में। और अगर पढ़ने बैठ जाए तो हमारे को समझ में नहीं आती। तो जब हमारे को ये ध्यान ऊर्जा आती है तो हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। हमें इनमें पुस्तकों में लिखी हुई गहरी बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा इंटेलिजेंस लेवल भी जो है ये ग्रो करता है और हमें इन अपने जो धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई गहरी बातों का मर्म समझ में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है तीसरा जो लाभ है वो है सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है? देखो, अगर हम समाज में रहते हैं, ये तो पता ही है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर ये समाज के लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। बीमार का मतलब जो है अकेलापन इसके अंदर हावी हो जाएगा। तो हम सभी ने समाज से ही तो लिया है ना, और समाज को वापस करना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। तो समाज के लोगों से जब हम कनेक्टेड रहेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे। मान लो कहीं कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है समाज में, आप जा कर के वो कोई ना कोई सेवा हाथ में ले लो, चाहे पानी पिलाने की सेवा हाथ में ले लो, चाहे जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वो वाली सेवा हाथ में ले लो, कोई भी सेवा आप हाथ में लीजिए, लेकिन समाज में घुल मिल के रहिए। तो आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी जो है ना वो एक प्रकार से उन्नति करेगा। लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। आपने समाज से जो लिया है वो आपका कर्तव्य है समाज को वापस करना। तो इस प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य हमारा बढ़ता है जो है। कल को आप बीमार पड़ोगे तो 4 आदमी आपको घर में पूछने आएंगे। वो तभी तो आएंगे कि जब आप लोगों से बाहर निकल करके घुलोगे मिलोगे। केवल अपने अंदर ही केंद्रित रहोगे तो कौन आपको पूछने आएगा। और इस प्रकार जो है सामाजिक स्वास्थ्य के बाद अब आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मैंने आपको बताया ही है। हम सबको जो है ना विचार 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, दोनों प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव ज़्यादा विचार आते हैं। क्यों आते हैं नेगेटिव ज़्यादा विचार? क्योंकि ये जो हम सास बहू के सीरियल देखते रहते हैं, ये जो हम दिन रात जैसी अखबार खोलते हैं या टीवी खोलते हैं, हिंसा, लूटमार, बलात्कार, ये खबरें हमारे सामने। कोई भी पॉजिटिव खबर तो हमारे को आती नहीं, ना ये न्यूज़ चैनल हमारे सामने आने देते। तो इस प्रकार हमारे मन में नेगेटिविटी हावी होती रहती है।
और हमें धीरे धीरे ये जो न्यूज़ सास बहू के झगड़े वाले ये देख करके तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता हावी हो जाती है कि हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा तो हमें दुख देने के लिए पैदा हुआ है, किसी के साथ हमारा तालमेल ही नहीं बन पाता, और इस प्रकार से जो है हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब किसी चीज़ के हम गहरा विचार करते हैं तो समझ लो कि डीप आपने थिंकिंग करी ना, तो आप डिप्रेशन में गए। तो इस प्रकार, और उसके बाहर अगर डिप्रेशन से बाहर आना तो क्या करना पड़ेगा, आपको डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा, गहरा ध्यान करना पड़ेगा, तब हम इस नेगेटिविटी से बाहर आओगे। तो इस प्रकार हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य जो गड़बड़ा गया हुआ है दूषित विचारों के कारण, वो ध्यान में आने के कारण, ध्यान ऊर्जा के कारण हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो मानसिक लाभ भी हमको मिलता है। और मानसिक स्वास्थ्य के बाद जो है सबसे अंत में आध्यात्मिक स्वास्थ्य, पांचवा जो है, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमारा, इसका भी विकास होता है। ये कैसे? क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आत्मज्ञान होता है, हमें ये समझ लगता है कि भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और जब अपने अंदर वही आत्मा देखते हैं तो दूसरे प्राणी में भी वही आत्मा देखते हैं, तो हम दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं, उनको जज करना बंद कर देते हैं। निंदा चुगली इन सब से बचने की कोशिश रहती है हमारी। तो ये निंदा चुगली इन सब से हमारी बचने का प्रयास रहना चाहिए। आप ध्यान रखो, जब दो व्यक्ति किसी दूसरे को जज करेंगे तो वो उसके कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। आप पहले से ही अपने कितने जन्मों का भार, कर्मों का भार अपने ऊपर लिए हुए हो, और फिर तीसरे व्यक्ति का अपने कर्मों का भार अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तो ये इस प्रकार का जो है आध्यात्मिक उन्नति जो है हमारी होती है। हमें जब पता लगता है कि सभी प्राणियों के अंदर वही आत्म तत्व विद्यमान है, तो तब हमारे को जागृति आती है, हमारा बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ता है, और धीरे 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 हमारा तृतीय नेत्र खुलने की ओर अग्रसर होता है, और हमें ईश्वर से जो मिलन है, ब्रह्म से जो है हमारा मिलन है, वो और नज़दीक आना शुरू हो जाता है। ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 प्रकार के जो है ना लाभ हमें मिलते हैं। सबसे पहले शारीरिक लाभ, स्वास्थ्य जो है, और दूसरा जो है बौद्धिक स्वास्थ्य हमारा बढ़ता है, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य, और चौथा मानसिक स्वास्थ्य, और पांचवा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इस प्रकार जो है ध्यान में आने के बाद इन पांचों चीज़ों का क्रमशः विकास होता चला जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में मित्रों मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हम सुखी किस प्रकार हो सकते हैं, क्या ऐसे 5 रास्ते हैं जिससे हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।